नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स जो है वो 4 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, और जब पेपर स्टार्ट होगा तो उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि बोर्ड के अंदर जो पेपर आने वाला है वो किस पैटर्न के ऊपर आधारित होगा। तो आज स्टूडेंट अपन बात करने वाले हैं कि जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी चलती है, कृषि जीव विज्ञान चलती है, उसके पेपर के पैटर्न की बात करने वाले हैं कि पेपर के अंदर किस प्रकार से आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलो आज बात करेंगे अपन पेपर के पैटर्न की। देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो आपका पेपर होने वाला है वो पेपर होगा 3.25 घंटे का। ये पेपर होगा जो टोटल कितने मार्क्स का होगा, वो 56 मार्क का होगा। ठीक है, 56 नंबर का ये पेपर होगा। 3.25 घंटे आपको टाइम मिलेगा लिखने का। अब चलते हैं आगे, किस किस प्रकार से आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो, ये टेबल फॉर्म बनी हुई है। सबसे पहले अगर बात करें तो आपका जब पेपर आप ओपन करोगे तो पेपर ओपन करते ही आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन खुलेगा वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे बेटा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने आएंगे? 16 क्वेश्चन आएंगे। 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जो टोटल कितने नंबर के होंगे? 8 नंबर के होंगे। मतलब जो एक क्वेश्चन होगा वो आधे नंबर का होगा, और टोटल 8 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा रिक्त स्थान का। मतलब आपको कोई रिक्त स्थान दिया गया होगा जिसे आपको भरना होगा, और ये क्वेश्चन आएंगे आपके 10। और 10 जो क्वेश्चन है वो भी आधे आधे मार्क्स के होंगे। टोटल 5 मार्क्स के आपके क्या आएंगे? फिलअप्स आएंगे। फिर जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो तीसरा क्वेश्चन होगा अति लघुरात्मक क्वेश्चन। मतलब आपको केवल एक लाइन के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर करना होगा, और वो क्वेश्चन आएंगे 8 क्वेश्चन आएंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। मतलब टोटल जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। चौथे क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे, और कितने आएंगे आपके पेपर के अंदर? 12 क्वेश्चन आएंगे। और ये 12 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? ये होंगे 1.5 नंबर के। 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, टोटल जो है वो 18 नंबर के ये क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर के अंदर। ठीक है, जिसका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों के अंदर लिखना होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर अपन 5 की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आएंगे आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। तीनों क्वेश्चन के अथवा के अंदर एक एक क्वेश्चन और आएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। और ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। मतलब ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो कितने मार्क्स के होंगे? 9 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। देखो, लास्ट वाला जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा। मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, और ये केवल 2 क्वेश्चन होंगे। इनके अंदर भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, अथवा के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। ठीक है, चॉइस आपको वहां पे मिलेगी। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा छठवां। अगर टोटल अपन पूरे मार्क्स की बात करें तो 56 मार्क्स हो जाएंगे ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अब आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो उन चैप्टर्स की बात करते हैं कि चैप्टर्स जो हैं वो कितने कितने मार्क्स के चैप्टर है, और जो एक पर्टिकुलर चैप्टर है उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आपसे रिक्त स्थान पूछा जाएगा, या आपसे जो लघुरात्मक क्वेश्चन है, अति लघुरात्मक क्वेश्चन है, या निबंधात्मक क्वेश्चन है, किस टाइप का पूछा जाएगा, उन सबकी अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, देखो सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर जो पहला चैप्टर है वो पादप प्रजनन है। इंग्लिश में भी अपन बात करते जाएंगे। जो प्लांट ब्रीडिंग वाला जो फर्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर आपके 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, परसेंटेज की भी बात करें तो लगभग 14% के आसपास ये चैप्टर कवर करेगा। देखो, तो पहला जो चैप्टर है ये पादप प्रजनन का आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स का होगा। दूसरा चैप्टर जो बायोटेक्नोलॉजी, जिसे जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है वो 6 मार्क का होगा। ठीक है,
6 अंक का ये चैप्टर होगा। दूसरा तीसरा चैप्टर बात करें कीट विज्ञान, जो आपके तीसरे चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं कि फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट हैं, वो जो चैप्टर है वो होगा आपके कितने नंबर का, 8 नंबर का। जो फोर्थ चैप्टर है कीट नियंत्रण की विधियां, जिसके अंदर अपन अलग अलग विधियां पढ़ते हैं कीट नियंत्रण की, वो चैप्टर होगा 4 नंबर का। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर के ऊपर आते हैं जो अपन पढ़ते हैं पादप रोग विज्ञान, परिभाषा एवं शब्दावली जो पढ़ते हैं, प्लांट पैथोलॉजी जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं। ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर होगा 6 मार्क का। अंक कितने होंगे, ये 6 नंबर कवर करेगा आपसे यहाँ से चैप्टर। फिर देखो नेक्स्ट फसलों के रोग। अब देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हमारे तो जो 12th एग्रीकल्चर की बायोलॉजी की जो बुक है उसके अंदर 6वां जो चैप्टर है वो है खरीफ की फसलों के रोग, 7वां है रबी की फसलों के रोग और फिर 8वां है फलों के रोग। देखो सारे जितने भी रोग हैं, चाहे से वो खरीफ के हों, चाहे से वो रबी के हों और चाहे से वो फलों के हों, खरीफ की डिजीज, रबी डिजीज और जो फ्रूट डिजीज है, तीनों को ही एक जगह करके इन्होंने क्या दिया है, फसलों के रोग दिया है। और ये होंगे 6 अंकों के होंगे। 7वां जो अपन इसके अंदर चैप्टर आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, जो निमेटोड पढ़ते हैं अपन, सूत्रकृमि जिसे बोलते हैं। इसके अलावा जो स्लग और स्नेल्स होती हैं, ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी 6 अंक का आने वाला है। क्योंकि आप पढ़ते हो निमेटोड के अंदर, देखो अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, निमेटोड के द्वारा होने वाली 3 डिजीज अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 6 अंक की आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो चैप्टर है कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन। एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस के जितने भी अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, चाहे से वो अर्थवर्म पढ़े, केचुआ पढ़े, चाहे से अपन मधुमक्खी पढ़े, तो जितने भी जो जंतु हैं एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस वो आएंगे आपके 8 नंबर के। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो है वो राजस्थान में पालने योग्य जो खाद्य मछलियां हैं, जो अपन मछलियां पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है, वो मछलियां आएगी 4 नंबर की। टोटल 56 नंबर का ये पेपर होने वाला है। आप देख सकते हो परसेंटेज के अंदर 100% यहाँ बन रहे हैं। अलग अलग चैप्टर जो है वो कितने परसेंट कवर कर रहा है आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इतनी चीज क्लियर हो गई। अब अपने को इन चैप्टर्स के अंदर पता होना चाहिए कि सर कौन से चैप्टर के अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम के अंदर भी वैसा ही क्वेश्चन आएगा। देखो बेटा, अगर आप तैयारी इस पैटर्न के बेसिस पे करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखो अगर अपन बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की, जो प्लांट ब्रीडिंग वाला जो चैप्टर है, प्लांट ब्रीडिंग वाला जो चैप्टर है, इस प्लांट ब्रीडिंग का चैप्टर जो है आपको पता है 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर देखो आपसे 2 ऑब्जेक्टिव, देखो यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है वो लिख रखा है क्वेश्चन की संख्या, कितने क्वेश्चन आएंगे, और इससे आगे लिख रखा है कितने नंबर के। मतलब आपसे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे जो आधे आधे नंबर के होंगे। मतलब 1 नंबर के तो आपसे इस चैप्टर में क्या पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एबेसेड वाले। दूसरा एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको रिक्त स्थान का पूछा जाएगा, जिसके कितने मार्क्स होंगे, 0.5। एक क्वेश्चन आपसे अति लघुरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको केवल 1 लाइन के अंदर देना है, वो होगा 1 नंबर का। इसके बाद में लघुरात्मक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जो जिसके बारे में आपको 40 से 50 शब्दों के अंदर लिखना है, और वो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके मार्क्स कितने होंगे, 1.5। और देखो यहाँ पे दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग आंसर वाला नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्या ऐसे टाइप वाला पूछा जाएगा जो कितने मार्क्स का होगा, वो होगा कितना, 4 मार्क्स का। अब यहाँ पे अगर आप टोटल करोगे तो 4 + 2 6, और टोटल देखो 8 मार्क्स ही हो रहे हैं। आप इसे टोटल करके भी देख सकते हो। इसी टाइप का पैटर्न आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको बेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अपन दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, देखो बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर की बात करते हैं, तो अपन ने देखा कि जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है वो आपके 6 मार्क का होगा, 6 मार्क्स का होगा। अब देखो इस चैप्टर के अंदर देखो अपने से वापस 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जो आपको पता है कितने मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स का होगा। आपसे इसके अंदर 2 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कितने नंबर के हो जाएंगे, 1 नंबर के। इसके अंदर अपने से एक अति लघुरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके बारे में केवल अपने को 1 लाइन के अंदर जवाब देना होगा, वो कितने नंबर का आएगा, वो भी 1 नंबर का आएगा। इससे फिर एक छोटा क्वेश्चन आएगा, लघुरात्मक क्वेश्चन आएगा, जिसके बारे में अपने को केवल 30 से 40 शब्दों के अंदर ही उसके बारे में लिखना है। तो वो कितने आएंगे, वो 2 क्वेश्चन आएंगे, और 2 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, 1.5 का एक क्वेश्चन होगा तो 2 हो गए 3 नंबर के। तो टोटल आप देखोगे कितने मार्क्स हो गए, 6 मार्क्स का ही ये चैप्टर आपको मैंने पहले बताया था, और यहाँ पे भी ऐड करोगे। अब इस चैप्टर से देखो, इस चैप्टर से अपने को कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ज्यादा बड़े क्वेश्चन की तैयारी इस चैप्टर से करनी नहीं है, बस केवल अपने को छोटे क्वेश्चंस की तैयारी इस चैप्टर से करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड चैप्टर के अंदर। देखो थर्ड चैप्टर जो कीट विज्ञान है, जिसे एंटोमोलॉजी बोलते हैं अपन, और ये एंटोमोलॉजी वाला चैप्टर जो है वो आपको पता है आपके कितने अंक का आएगा, 8 अंक का आएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, 2 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे खपरा बीटल का गण कौन सा है, दीमक का गण कौन सा है, दीमक का कुल कौन सा है, टिड्डी का गण क्या है, टिड्डी का कुल क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा 2 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, आपसे पूछ लिएगा खालिस्तान दीमक का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पे अति लघुरात्मक क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से, कुछ भी आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिसके बारे में आपको 40 से 50 शब्दों के अंदर व्याख्या करनी पड़ेगी। आपसे लघुरात्मक क्वेश्चन पूछेंगे, 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछेंगे, और कितने पूछेंगे, 2 क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब कितने नंबर के हो जाएंगे, 3 नंबर के। एक क्वेश्चन आपसे दीर्घ उत्तरात्मक पूछेंगे, जो कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप देख सकते हो जो आपके दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन जो 3 आएंगे, उसमें से एक कौन से चैप्टर से आएगा, एक चैप्टर आपके थर्ड से आएगा। तो इसकी आपको तैयारी अच्छे से करनी है। एक जो 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर वाले, वो एक आएगा आपका चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो प्लांट ब्रीडिंग वाला है, उससे एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो चैप्टर नंबर 1 को भी बड़े अच्छे से तैयार करना अपने को, ठीक है। अब देख रहे हो, देखो अब इसमें दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन सर कैसा आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है सफेद लट है उसका जीवन चक्र और उसका प्रबंधन समझाइए। आपसे पूछ लेंगे कि टीडी के जीवन चक्र और उसके प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताइए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो 4th चैप्टर की अपन बात करते हैं, कीट नियंत्रण की विधियां, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो अपन बोलते हैं, इंसेक्ट कंट्रोल के जो मेथड्स अपन पढ़ते हैं, वो जो चैप्टर है ये आपके 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी आपसे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने नंबर के हो जाएंगे, 1 नंबर का आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा जो केवल आधे नंबर का होगा। एक अति लघुरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके बारे में अपने को एक ही लाइन के अंदर जवाब देना है। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल है, एकीकृत प्रबंधन शब्द किसने दिया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो भी कितने नंबर का हो जाए, 1 नंबर। एक लघुरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे जिसके बारे में आपको कितने वर्ड के अंदर लिखना है, 30 से 40, और कितने नंबर का हो गया ये हो गया 1.5। अगर आप टोटल करोगे तो बेटा 4 मार्क्स ही यहाँ पे बनेंगे। तो इस चैप्टर से ना तो अपने दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे, ना ही निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे, तो विस्तार से बड़े क्वेश्चन की तैयारी इसमें नहीं करनी है। और देखो अभी तो अपन बात करेंगे, मैं आपको हर चैप्टर के अंदर बताऊंगा कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आने वाला है। तो आपको बिल्कुल पूरी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अब डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस के द्वारा करवाई जाएगी। देखो चैप्टर 5 की बात करें तो पादप रोग विज्ञान, जिसे प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं। और देखो इस प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर से देखो एक अपने से केवल एक क्वेश्चन ही पूछेंगे, आधा नंबर का ऑब्जेक्टिव। रिक्त स्थान इस चैप्टर से नहीं आएगा। अति लघुरात्मक की बात करें तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको केवल 1 वर्ड के अंदर देना है। फिर आपसे लघुरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको किसके अंदर देना, 30 से 40 शब्दों के अंदर देना है, और वो होगा आपके 1.5 मार्क्स का। और देखो बेटा
आपको मैंने बताए थे कि जो दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है वो आपसे 3 पूछे जाएंगे। एक आएगा आपके चैप्टर नंबर 3 से, एक आएगा चैप्टर नंबर 5 से। ये भी कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। और मैं आपको बता दूं, कोई भी जो 3 अपने दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे कि एक आएगा आपके चैप्टर 3 से, एक आएगा चैप्टर 5 से। अब एक क्वेश्चन और बचा कि सर कहां से आएगा, वो भी अपन देख लेंगे। यहां से भी कोई निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अपने से। यहां से दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन भी कैसा आएगा, आपसे पूछ लेंगे कि जो फसलों में लगने वाले रोग हैं उनका वर्गीकरण कीजिए। अब वो सीजन के आधार पे कर सकते हैं, अपन क्रॉप के आधार पे कर सकते हैं, क्षेत्रफल के आधार पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब देखो चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो फसलों के रोग। अब फसलों के जो रोग हैं तो ये आपका जो चैप्टर है 3, 4 और 4 तो 6 मार्क्स का ये चैप्टर होने वाला है। फिर देखो जो फसलों के रोग है वो आपसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आधे मार्क्स का। रिक्त स्थान इससे भी नहीं आएगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको 1 वर्ड के अंदर देना है। फिर लघुरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके बारे में आपको 30 से 40 शब्दों के अंदर लिखना है और ये होगा 1.5 मार्क्स का। और देखो अब आगे आ गया वापस तीसरा जो क्वेश्चन है जिसकी अपन बात कर रहे थे कि जो दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है वो एक चैप्टर नंबर आपके 6 से भी पूछा जाएगा। आपको कोई भी रोग दे देंगे, आपको दे देंगे बाजरे के अर्गट रोग का रोग कारक लक्षण और उसका प्रबंधन बताइए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे जैसे अपनी क्लासेस चलेंगी उन क्लासेस के अंदर अपन बात करते जाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी डिजीज इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाली है। देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं चैप्टर नंबर 7 जो निमेटोड वाला है। ये निमेटोड वाले चैप्टर के अंदर 2 आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आधे मार्क्स का आएगा। 2 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे वो भी 1 नंबर के होंगे। एक अति लघुरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी 1 नंबर का होगा। और 2 आपसे क्या पूछे जाएंगे, लघुरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कितने होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। टोटल ये चैप्टर भी कितने अंक का होगा, 6 अंक का होगा। और इसमें देखो जो लघुरात्मक क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाएंगे, आपसे पूछ लेंगे कि जो निमेटोड है उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपसे पूछ लेंगे कि निमेटोड के द्वारा होने वाली मोल्या जो डिजीज है उसके जो लक्षण है, रोग कारक है और प्रबंधन को समझाइए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर देखो 8 जो है कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन। इसके अंदर देखो मधुमक्खी आ जाएगी आपके, इसके अंदर ही केचुआ आ जाएगा। तो ऐसे नहीं सोचना कि केचुआ और मधुमक्खी आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हट गया, बेटा वो इस चैप्टर के अंदर आने वाला है। ठीक है, ये देखो इसमें से भी आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। 2 रिक्त स्थान भी आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। एक ही पूछा जाएगा रिक्त स्थान जो आधे मार्क्स का होगा। एक अति लघुरात्मक क्वेश्चन जिसका आंसर 1 वर्ड के अंदर देना है। और एक आपसे पूछा जाएगा लघुरात्मक क्वेश्चन जो 1.5 मार्क्स का होगा। और एक आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा निबंधात्मक क्वेश्चन। मतलब इस चैप्टर को भी अपने को क्या कर लेना चाहिए, स्टार। क्योंकि देखो अभी तक अगर अपन बात करें तो जो निबंधात्मक क्वेश्चन की बात करें तो वो निबंधात्मक क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, वो चैप्टर नंबर 1 जो प्लांट ब्रीडिंग वाला है और चैप्टर नंबर जो 8 जो है केचुआ या मधुमक्खी जो है उससे आने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां, तो खाद्य मछलियां जो हैं यहाँ से आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ से एक रिक्त स्थान आएगा आधे नंबर का। यहाँ से एक अति लघुरात्मक क्वेश्चन आएगा जो 1 नंबर का होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा जो लघुरात्मक होगा। टोटल ये चैप्टर भी 4 अंक का होने वाला है। लेकिन अगर देखो अपन समरी की बात करें, मतलब हर चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन और फिलअप्स तो आने वाले हैं, ये तो लगभग तय है। ठीक है, और जो अति लघुरात्मक क्वेश्चन है जो 1-1 नंबर वाले हैं वो भी आना तय है आपके। लेकिन देखो अगर अपन बात करते हैं, देखो आपके जो निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे, जो 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे जो 4-4 अंक के होंगे। और ये क्वेश्चन आएगा कितने, 2। तो ये किससे आएंगे, टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और देखो इसके अंदर क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्वेश्चन फर्स्ट
मिलेगा, और उसके अथवा के अंदर भी इस क्वेश्चन फर्स्ट का अथवा मिलेगा कि आप ये वाला कर सकते हो या ये वाला कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर भी अथवा का ऑप्शन मिलेगा, चॉइस मिलेगी आपको कौन सा करो आप। ठीक है, अब ये देखो कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, ये देखो। अब अगर अपन समरी की बात करें तो ये आपके अध्याय फर्स्ट मतलब प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन से, और देखो अध्याय जो अध्याय 8 है आपका कृषि महत्व के जंतु, मतलब केचुआ या मधुमक्खी से आने वाला है। ठीक है, अगर अपन देखो दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन की बात करें, मतलब वेरी लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन की बात करें, तो दीर्घ उत्तरात्मक वाले जो हैं वो 3 क्वेश्चन आएंगे और 3-3 मार्क्स के होंगे, टोटल 9 मार्क्स ये यहां से कवर करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर आपके देखो, चैप्टर नंबर आपके तीसरा जो कीट विज्ञान है वहां से, एक चैप्टर नंबर 4 जो कीट नियंत्रण की विधियां हैं, कीट नियंत्रण की विधियां यहां से आएगा, और एक क्वेश्चन जो आपके है वो अभी आपको मैंने बताया था कहां से आएगा, निमेटोड वाले से आएगा। निमेटोड से नहीं आएगा आपके, कहां से आएगा, पादप रोग विज्ञान फसलों के रोग से आएगा। फसलों के रोग जो है 6th नंबर चैप्टर फसलों के रोग यहां से आने वाला है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि दो जो बड़े क्वेश्चन है, जो एक 8 नंबर का और एक 9 नंबर का। ठीक है, टोटल 17 अंक के जो क्वेश्चन है वो आपके इन चैप्टर 5 चैप्टर से आने वाले हैं। ठीक है, बाकी आप देख रहे हो छोटे छोटे क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मैं चीज बताने वाला हूं, मैं अब बताने वाला हूं आपको कि आपको हर चैप्टर वाइज तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, जो कृषि जीव विज्ञान है वो मैं ही पढ़ाऊंगा, और आपकी कल से YouTube के ऊपर 7:30 बजे से आपकी जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी की जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के अंदर भागीदारी दिखाकर बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं। देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस थंबनेल के अंदर देख रहे होंगे कि जो बोर्ड एग्जाम्स का जो जुनून है वो अब अपने ऊपर चढ़ने वाला है, और जो अंतिम प्रहार होगा ये अपना तैयारी का। ठीक है, अपना टारगेट रहेगा 100 में से 100 लाना। कि आप बोलोगे सर पेपर तो 56 का है 100 की, मतलब टोटल जो हो गया ना आपके अद्वारसी के 17 अंक वगैरह मिलके, अपने तो टारगेट क्या है 100 में से 100 लाना। ठीक है, तो बेटा अब कल से जुड़ना है आपको मेरे साथ 7:30 बजे। अपने डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है उसे आज ही सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।